बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की। सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्थान ने लगाया है। दरअसल इनसे जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी शास्त्री 5 जनवरी से 13 जनवरी तक भागवत कथा के लिए नागपुर में थे, लेकिन 2 दिन पहले रायपुर के लिए कार्यक्रम स्थल से निकल गए। महाराष्ट्र की संस्था अन्य श्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्थान ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं करी। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री डरकर नागपुर से वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है और दावा किया है कि वे इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों में 2 दिनों की कटौती की थी। पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। आखिर कौन है धीरेन्द्र शास्त्री और कैसे हुए इतना लोकप्रिय। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से तांत्रिकों और कथावाचकों की संख्या बहुत बढ़ गई है और 25 वर्षीय धीरेन्द्र शास्त्री उनमें से एक हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे कुछ साल पहले एक ऑटो रिक्शा चालक थे। बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले संत का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इनके अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। कहा जाता है कि महाराज गाँव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनते थे। कथा सुनते सुनते इनमें इतने प्रखर हो गए कि वे साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई, जिसके बाद धीरे धीरे वे आसपास के गांव में जाने लगे और लोग भी इन्हीं से कथा सुनने लगे। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर दरबार में लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम कुछ साल पहले एक छोटा मंदिर था और मुख्य रूप से शास्त्री द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी उनकी कथा को लाखों लोग सुनते हैं। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा आता है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वे लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में आए व्यक्ति का मोबाइल नंबर और घर में रखी चीजों के बारे में भी बता देते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। इस मामले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। खैर, बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।